चलिए, आप लोग का इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आप लोग जिस वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसी आ चुका है। तो अब जो है आप अपने तैयारी को सुनिश्चित कर लीजिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, चलिए ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिस वैकेंसी का आप लोग इंतजार कर रहे थे वो वैकेंसी आ चुका है, मतलब बिहार एसआई का वैकेंसी आ चुका है। ठीक है, तो इसमें हम बताने वाले हैं कि फॉर्म कब से भराएगा, ठीक है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, सारा हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात, आपको ये जो वैकेंसी है ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई है। वेबसाइट पे अगर आप देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे भी आप ओपन करके देख सकते हैं, bpssc.bihar.gov.in। इस पे जाएंगे तो आपको ऑफिशियल नोटिस मिल जाएगा, और ये ऑफिशियल नोटिस ही है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या इसमें लग रही है। देखिए, फॉर्म भरने के बारे में अगर देखेंगे तो ये जो है फॉर्म 26/9/2025 इस डेट से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, और इस डेट में मतलब 26 सितंबर से लेके 26 अक्टूबर तक फॉर्म भरने की डेट है। ओके, अब देखिएगा, आगे देखते हैं। कुल पद के बारे में देखेंगे तो कुल पद जो है 1799, टोटल 1799 पोस्ट है। ओके, मतलब 1799 टोटल पोस्ट है। ओके, और यह जो है संख्या 5/2025 के द्वारा जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पद भरने की जो प्रक्रिया है यह 26/9/2025 से प्रारंभ होगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि आपकी फॉर्म भरने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो हम देखेंगे। तो समझते हैं ध्यान से, देखिएगा। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है, कोई फेक नहीं है। देखिएगा, आवेदन करने की पात्रता, मतलब पहली बात आप भारतीय नागरिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी है आप फॉर्म भरेंगे, नहीं देगा भरने। तो भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। पुरुष, महिला एवं थर्ड जेंडर ये फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी के बारे में देखेंगे तो अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता जो होनी चाहिए 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार या मान्यता उससे समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब कि अगर आपका ग्रेजुएशन जो है 1 अगस्त, क्योंकि 8वां महीना है, 1 अगस्त 2025 को अगर आपका सर्टिफिकेट आ गया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, उम्र सीमा के बारे में देखेंगे तो इसकी उम्र सीमा की जो गणना की जाएगी, तो उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2025 का अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इसके आधार पर आप उम्र सीमा निर्धारित की जाएगी। ठीक है, परंतु वैसे विद्यार्थी जो 1/8/2024 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा निर्धारित हो, वे सभी उम्र सीमा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा उम्र में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, 1/8/2025 के मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार ये फॉर्म आप भर सकते हैं, अगर आप ये सब फॉर्म है, ये सब अगर आपके पास है तो। ठीक है, अब देखिएगा, अनारक्षित समान कोटि पुरुषों के लिए जो है उम्र सीमा 20 वर्ष या अधिकतम 37 वर्ष तथा महिलाओं के लिए उम्र सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तक अगर है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा जो है 40 वर्ष, अधिकतम उम्र सीमा जो है 40 वर्ष है, तो वह फॉर्म भर सकते हैं। कहने का अर्थ ये हो गया कि पिछड़ा वर्ग जो कि SC और ST में जो भी आते हैं ना, तो वो उम्र सीमा 20 वर्ष से फॉर्म भर सकते हैं, और अधिकतम 40 वर्ष तक आप वो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, SC के लिए थोड़ा सा छूट है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिएगा, तीसरा बोला गया है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुषों एवं महिलाओं तथा थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा जो है 42 वर्ष नापी गई है। ठीक है, 42 वर्ष तक ये फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, नोट में लिखा गया है उपयुक्त बिंदु 1, 2, 3 अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा गणना 1/8/2025 अधिकतम उम्र सीमा गणना रत्नात्मक की जाएगी। ठीक है, ये सब कुछ खास है नहीं। आगे देखते हैं और क्या क्या चाहिए। देखिए, अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता के बारे में देखते हैं। देखिए, क्या क्या होना चाहिए। ऊंचाई, सीना, वजन, ये सब अत्यंत होना अनिवार्य है। देखिए, लेकिन इसके आधार पे आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, यही चीज बोला गया है। अंक जो भी मिलेगा आपको, जो भी मतलब मेरिट जो भी बनेगा, वो सारे
रिटर्न पे बनेगा जो एग्जाम देंगे जितना नंबर का। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या क्या चीज बोला गया है कि ऊंचाई जो है अनारक्षित समान वर्ग पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए अधिकतम 165 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 165 सेंटीमीटर अगर है, ये एससी के बारे में बोला गया, एससी और एसटी के बारे में बोला गया है कि 165 अगर सेंटीमीटर है तो फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कोई भी अनारक्षित समान वर्ग के लिए जो है कोई भी अगर 165 सेंटीमीटर अगर उसकी हाइट है तो कोई भी वर्ग के हो वो फॉर्म भर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब एससी एसटी के बारे में बोला गया है। ठीक है, ये पुरुषों के लिए जो है अधिकतम सीमा बताई गई है 160 सेंटीमीटर है तो वो फॉर्म भर सकते हैं, ये पुरुषों के लिए बताई गई है। आगे देखते हैं, तीसरा में बोला गया है वर्गों की महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम उम्र सीमा 155 सेंटीमीटर, मतलब महिलाओं के लिए जो ऊंचाई बताई गई है 155 सेंटीमीटर बताई गई है। ठीक है, आगे है सीना सिर्फ पुरुषों के लिए समान वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और फुला के 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। ठीक है, फुलाने के बाद आप समझिएगा ध्यान से कि देखिए आगे है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए जो है फुलाकर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए। फुलाने के बाद जो है 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। महिलाओं के लिए जो है सीमा नहीं मापी जाएगी, मतलब सीना नहीं नापी जाएगी। 3 नंबर बोला, इसमें बोला गया है कि वजन सही वर्गों के लिए जो है न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना अनिवार्य है। ठीक है, किन्नर के लिए जो हिजरा मतलब ये सब जो है किन्नर कोथी हिजरा ट्रांसजेंडर ये सब जो भी है थर्ड जेंडर अभ्यर्थी के लिए जो है शारीरिक मापदंड जो है, देखिए शारीरिक मापदंड जो है तथा शारीरिक दक्षता परीक्षाओं का मापदंड पिछड़े वर्ग की सीमा जो है अभ्यर्थियों के समान वर्ग होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिएगा नियुक्ति प्रक्रिया का अगर हम देखेंगे तो ये जो है लिखित प्रतियोगी परीक्षा प्रथम है कि मतलब आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही हो जाएंगे उनके लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब आवेदन आप भरते हैं उसका अगर सब कुछ सही रहा तो वो फॉर्म मतलब एग्जाम दे सकते हैं, लिखित परीक्षा दे सकते हैं। और लिखित परीक्षा 2 चरणों में आयोजित हो जाएगी, एक पहले और एक मुख्य, मतलब कि 2 चरण में ये परीक्षा होगी। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में जो है 200 अंक का होगा। ठीक है, जिसमें कि कुल अंक जो है 100 नंबर की होगी और एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, यही सब चीज है, टोटल 200 अंक का होगा। अब देखते हैं, इसमें बोला गया है कि उक्त पत्र में समान ज्ञान समावेशी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि 30% से कम अगर आप अंक प्राप्त करते हैं तो मुख्य परीक्षा से असफल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, आपको फेल कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं 20 गुना असफल, मतलब 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा अनुसार आरक्षित कटिहार किया जाए। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कि 1799 वैकेंसी है ना, जैसे जो रिजल्ट निकाला जाएगा, रिजल्ट ये 20 गुना रिजल्ट देगा, 20 गुना रिजल्ट देगा प्रारंभिक परीक्षा में, उसके बाद फिर मेंस होगा। ठीक है, इस तरह से ये बात बोला गया है। आगे देखते हैं, बाकी कुछ है नहीं। दूसरा चरण का अगर आप एग्जाम देते हैं तो मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अवसर प्रदान किया जाएगा। और मुख्य परीक्षा 2 चरण के होंगे। प्रथम चरण में 200 समान हिंदी, मतलब 200 अंक का हिंदी होगा। इसमें जो है कम से कम आपको 30% अंक लाना है हिंदी में, नहीं तो फेल कर दिया जाएगा, आयोग घोषित कर दिया जाएगा, यही बात बोला गया है। उसके बाद जो है मेंस में, इसमें बोला गया है कि मेंस में इसी पे आपका मेरिट बनेगा। द्वितीय पत्र समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, नागरिक मानसिक योग्यता, मतलब रीजनिंग के बारे में द्वितीय पत्र में 200 अंक का होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। और अवधि की बात बोलेंगे तो 2 घंटा ये अवधि होगा। ठीक है, और 2 चरणों में परीक्षा प्रत्येक गलत पर 0.2 अंक आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, ये सब बात बोला गया है। और मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों की 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि पीटी अगर आप पास करते हैं तो इसमें 20 गुना रिजल्ट देगा, 20 गुना। 1799 वैकेंसी निकला है तो 20 गुना रिजल्ट देगा। लेकिन अगर
आप मेंस पास करते हैं, मेंस अगर पास होता है विद्यार्थी तो 6 गुना इसमें रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद फिर दौड़ होगा, हाई जंप, ठीक है, फिर लॉन्ग जंप, ये सब करने के बावजूद उसके बाद आपका मेरिट निकाला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा तब आपको ज्वाइनिंग देगा। तो ये सब प्रोसेस है। आप लोग को अगर आप लोग के पास अगर ये सब क्वालिफिकेशन है, क्या क्या लग रहा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ। और आज से आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।